मैं सदिया करोड़। आज मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो जनाब। चैंपियन ट्रॉफी पर फंस गया पाकिस्तान। चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो फिर उसका बात करते हैं। अफगानिस्तान ने डिनाई कर दिया। भाई अफगानिस्तान वो टीम जो पाकिस्तान के अंदर आके प्रैक्टिस करती है। भाई लाना था तुम्हारे ऊपर अफगानियत। जिस थैली में तुम लोगों ने खाया ना उसी में तुम लोग छेद करते हो। ये लोग ऐसे हैं, इंडिया के साथ भी इन लोगों ने ऐसे ही करने। जो अगर क्या इंडिया के साथ करेंगे ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का। उसका टाइटल है पाकिस्तान रिजेक्टेड फ्रॉम 4 साइड्स, व्हाट्स रॉन्ग विद चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा जी, अफगान रिएक्शन। अच्छा, कुछ पठानी अफगानिस्तानी के रिएक्शन है। चलो लेट्स सी। बीसीसीआई के बाद अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया भी सेम पेज पे आ चुका है कि हमने भाई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाना। आप पख्तून भी हैं, आपका ताल्लुक है केपीके से भी, अफगानिस्तान से भी आपका लिंक्स बड़े मजबूत है। क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी तो पाकिस्तान में कराना चाहता है, लेकिन जो मिल के टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना। क्यों नहीं आना? असल में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, हाँ। माशी हालात अगर हम देख ले, सियासी हालात अगर हम देख ले, फिर सबसे बढ़ के रोज़ाना धमाके हो रहे हैं। कल भी बन्नू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए। फिर उसके अलावा अगर आप देख ले बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हज़ारों लोग निकले थे, एहतिजाज कर रहे थे। इस तरह के हालात में अगर हम देख ले, एज अ पाकिस्तानी हर एक कोशिश करता है कि यहाँ से भाग के चला जाए। तो बाहर से तो कोई भी कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भाग के चले जाएं। पाकिस्तानी पिछले अगर 8-10 महीनों में आप देख ले तो 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान जिनके पास स्किल्स थे वो यहाँ से चले गए, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी बात, हालात ठीक नहीं, यहाँ पे मुसलसल अब फौजी ऑपरेशन की बात हो रही। एक तरफ से फौजी ऑपरेशन की बात की जा रही, दूसरी तरफ से टूर्नामेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो उसमें से तो कोई भी नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। वो ऑपरेशन जो भी देखता है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो आके अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले ले। फिर पाकिस्तान में ही श्रीलंकन टीम के साथ वाक़या हुआ है जो अभी तक लोगों के जहनों में। तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। ये हमारी जो पॉलिसी है उसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो इस तरह के मुश्किलात का सामना कर रहे, वो भुगत रहे। आज कोई भी बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई क्रिकेट की टीम नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते या से तंग होके। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पाकिस्तानी है जिनकी उम्र कोई 13-14 साल, वो ईरान के रास्ते से जा रहा था बाहर, मगर ईरान में उसे पकड़ा गया। उसके फैमिली ने कहा वो लाहौर से ही है कि उससे $10,000 उनसे लिए गए। उस पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। उसके अलावा एक उसकी फैमिली का लड़का इराक में पकड़ा गया जो वहाँ पे जेल में। तो हर पाकिस्तानी यही कोशिश कर रहा है। पिछले साल तुर्की में गुजरात लाशें लाए गए थे जो यहाँ से 40 के करीब। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा हमारी खुद की पॉलिसीज़ का फेलियर है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, दुनिया इस सब चीज़ों को देख रही है। लेकिन जो हमारे नेशनल मीडिया इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि बीसीसीआई की चल रही है, बीसीसीआई नहीं चलता, अगर इंडिया चैंपियन है तो हम भी चैंपियन है। और पाकिस्तान तो हर फोरम पे ये कह रहा है कि भाई ये मुल्क बड़ा सेव है, आप आओ। और हम दुबई में अगर क्रिकेट मैच करेंगे तो ये जी हमारे पाकिस्तान की इज्जत पे बात आ जाएगी। जैसे एशिया कप फाइनल जो है यहाँ पर नहीं हुआ, तो अब चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान नहीं हो रही। तो इसका बजाय चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के एक गलत रुख दिया जा रहा है कि अफगानिस्तान नमक हराम हो गए, अब बांग्लादेश इतनी छोटी टीम हमें आंखें दिखा रही है, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं हमने, अभी ये कैसे नहीं आगे। मतलब कहीं ना कहीं गलती हमारी और मुद्दा हम दूसरों पे डाल रहे हैं। ये हमेशा से बचपन से ही हम देख रहे थे पीटीवी पे या नेशनल मीडिया पे, कभी भी इन्होंने हकायक नहीं बताए। और आज ये हालात पहुँचे कि हमारे हमसाए जितने भी मुल्क है एक भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। एक मुल्क का कसूर हो जाता, मैं मान लेता कि इंडिया है वो उनके साथ हमारे मसले, मैं मान लेता कि अफगानिस्तान है उनके साथ हमारे मसले, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोई भी नहीं आना चाह रहा है। आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ प्रोपेगेंडे पे खर्च होती है। जो हमारे मसाइल है उस पर कभी कोई पॉजिटिव उस तरह बात नहीं हुई। असल मसाइल यहाँ पे जो पॉलिसी साज है उनकी वजह से पाकिस्तान में बने हुए, और आज जितने भी मुश्किलात थी उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज जमहूरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बन नहीं सकती है, जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती है।
जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। हर तरफ से लोग डिप्रेशन में, यूथ आपके डिप्रेशन में, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। हज़ारों वर्कर्स पिछले 1 महीने में निकाले गए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, जिस पे किसी भी मीडिया चैनल पे कोई बात नहीं है। और ये टूर्नामेंट खिलवाने के चक्रों में है। टूर्नामेंट में मतलब यही समझता हूँ कि अगर टूर्नामेंट हो जाता तो कम से कम पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक पॉजिटिव एक्टिविटी तो हो जाती। लोग जो डिप्रेशन में उससे निकल जाते, उनका ध्यान दूसरी तरफ हट जाता, मगर वो इनकी पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से वो भी यहाँ पे नहीं हो लोग सकता। जो है ना, मुझे यही लगता है कि इंडिया की पॉकेट में गिर के जो है ना ये लोग बातें कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ पे ऐसे समझ लें हमारी तो लंका ही ढहा के रख दी इन लोगों ने कि हम जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। कदाफी स्टेडियम हमने पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। भाई रिन्यू कर रहे हैं कि इंडिया आएगा यहाँ पे, भाई खूब जो है ना वो क्रिकेट होगी, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। ICC का भी पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो रिवाइव होगी, जो इतनी ज़्यादा डेड हुई पड़ी है। 20-25 सालों से हमारे पास कोई बड़ा इवेंट ही नहीं आया पाकिस्तान के अंदर कि जो हमने पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाया हो। कोई एक मस्सा से जो है ना वो आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका पाकिस्तान चैंपियन भी है, डिफेंड करेगा अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो अपनी एक ट्रॉफी को, अपने इवेंट को। अच्छा, पहली बात कि भाई क्या जो स्टेडियम आपने रेनोवेट कराया है या करा रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपने पाकिस्तानी रुपए लगाए हैं, क्या वो भारत के लिए करा रहे हैं? क्या आप ये कहते हैं कि भारत आएगा इसलिए हमने कराया? आप इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं। सिर्फ भारत की टीम नहीं आ रही है, 10 और टीमें आ रही हैं। तो आपने एक टीम के लिए स्टेडियम नहीं ठीक कराया है, आपने अपने यहां ट्रॉफी होस्ट करने के लिए स्टेडियम ठीक कराया है। अब इसका भी मत्था भारत के ऊपर फोड़ दो, देखो तुम्हारे लिए हमने 1200 करोड़ खर्च किया और तुम नहीं आ रहे हो। ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई? बाकी टीमें आ रही हैं, खिलवा लो। अगर अभी तक तो ऑफिशियल बयान नहीं आया ना BCCI का ना ICC का, अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं है, और इनफैक्ट किसी का भी अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आ रहा कि हम नहीं आ रहे। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आप भारत को कल्प्रिट बना रहे हो। कमाल की बात है इवेंट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पहले डिनाई किया, सोर्सेज से ये खबर मिली कि भाई इंडिया जो है ना वो नहीं आना चाह रहा। उसके बाद अफगानिस्तान ने डिनाई कर दिया। भाई अफगानिस्तान वो टीम जो पाकिस्तान के अंदर आके प्रैक्टिस करती है। भाई पाकिस्तान के अंदर आज तक इनके जितने भी खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान से ही बने हैं। सारे खिलाड़ी अभी भी जाके आप देख लें कि पेशावर के अंदर आके ये लोग अपनी ईद पेशावर के अंदर आके मनाते हैं। जो भी हर छोटा बड़ा इवेंट जाता है ना, ये पेशावर में आके टेप बॉल क्रिकेट तक खेलते हैं ये लोग। और अब इनको ये मौत पड़ रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई लाना था तुम्हारे ऊपर अफगानियत, जिस थैली में तुम लोगों ने खाया ना उसी में तुम लोग छेद करते हो। ये लोग ऐसे हैं, मतलब अफगानियों के ऊपर तो कोई यकीन ही बंदा ना करे। अब इंडिया के साथ भी इन लोगों ने ऐसे ही करने हैं। जो अगर ये अब हमारे साथ जिस तरह कर रहे हैं ना, तो पहले इन लोगों को हमने प्रोवाइड की चीज़ें, हाँ सब कुछ किया, तो इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। अब अगर इंडिया कर रहा है ना, तो इंडिया की ये बोली बोल रहे हैं। अब इंडिया जो है ना, एंड पे इंडिया के साथ भी ये लोग ऐसे ही करेंगे। तो ये लोग वो क्या इंडिया के साथ करेंगे ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। और आप कहते हो जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। अरे पाकिस्तान इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? जिस थाली में खाता है, थाली में छेद नहीं करता, उस थाली को तबाह कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। बंटवारा तुम लोगों ने कराया ना। कौन सी थाली में खा रहे थे उस वक्त? कौन सी थाली में खा रहे थे? अच्छा वो छोड़ो यार, 71 में बांग्लादेश अलग हो गया। कौन सी थाली में खा रहे थे भाई तुम लोग, जो बांग्लादेशियों के ऊपर इतना जुल्म किया? तुमने लाखों बांग्लादेशियों को मार डाला, लाखों बांग्लादेशी महिलाओं के साथ तुम लोगों ने क्या किया? उनके नाजायज बच्चे फौजियों के आजकल लाखों की संख्या में हो गए हैं बांग्लादेश में। बताओ कौन किसकी थाली में छेद कर रहा है? 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते। ऊपर से बांग्लादेश की इंडिया बात को करें तो भाई भाई बोलते हैं ना। अफगानिस्तान इंडिया के साथ उसका ताल्लुक अलग है, हमारे साथ उनका ताल्लुक थोड़ा पॉलिटिकल जो है ना स्टेबल नहीं है। वो अफगान वार हो गया, तालिबान हो गया, TTP की वजह से हमारे अफगान के बीच ताल्लुकात अच्छे नहीं है। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कोई TTP कोई तालिबान नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन वो आएगा। अब देख लेना, पाकिस्तान में भी पहले नहीं ना था, पाकिस्तानी और अफगानी भी पहले भाई भाई थे, लेकिन अभी जाके जो है ना वो दूरियां बढ़ी हैं। तो अब इंडिया के साथ भी दूरियां बढ़ेंगी। मैं नहीं चाहूँगा कि दूरियां बढ़े, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि अगर हमारे साथ बढ़ सकती है तो इंडिया के साथ, वाई नॉट इंडिया के साथ। और बांग्लादेश की बात करेंगे, भाई बांग्लादेश को क्या मौत पड़ी है मुझे समझ नहीं आती। बांग्लादेश में भी उनकी वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, वो मैं भी उनका बयान देख रहा था कि उनके मुल्क में बड़े एहतजाज दंगे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है ना वो फेडरेशन बाहर निकली, वो भी वहाँ पे यही बयान दे रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट्स हैं। मतलब
भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है ना वो खराब, मुझे समझ नहीं आती है। दुनिया में जो कोई गलत काम होता है कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। ऑब्वियसली बात है, कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से आ गया। भाई बांग्लादेश अभी सीरीज हमारे से खेल के गया, टेस्ट सीरीज, और अभी दोबारा खेलने लगे अगले मंथ, और फिर भी ये कह रहे हैं मतलब टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आप लोग आओ, पाकिस्तान सेव है आप लोगों के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी में आओ, तो फिर वो सेव नहीं है। ये है दोगलापन, इसको कहते हैं दोगलापन। बांग्लादेश का भी, अफगानिस्तान का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में खेल के गया, ओडीआई सीरीज खेल के गया, टेस्ट सीरीज खेल के गया, दोनों सीरीज पाकिस्तान से जीत के गया, पाकिस्तान को हरा के गया, फिर भी मतलब क्या मुझे समझ नहीं आती क्या चीज नजर आ कुछ रही है। लोगों का ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने के लिए चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करानी पड़ेगी, इंडिया नहीं आता तो इसकी रिप्लेसमेंट फला मुल्क आ जाएगा, फला मुल्क आ जाएगा। आप खुद बताएं कि आईसीसी अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया एक जो है चैंपियन ट्रॉफी में खेले ही ना और वो चैंपियन ट्रॉफी हो जाए। अगर पाकिस्तान भी चैंपियन है तो इंडिया भी चैंपियन है, ठीक है। इन दोनों का जो है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर होना बहुत जरूरी है। रमेश राजा भी आज जो है इस बात को लेके काफी वरिड थे कि एशिया कप की तरह ये जो है ना टूर्नामेंट ये दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हाइब्रिड है तो फिर उसको कंप्लीटली अपने मुल्क से बाहर निकाल दो। अगर हाइब्रिड नहीं है ना, अगर आपके मुल्क में पूरे के पूरे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया के मैचेस भी बाहर नहीं जा रहे, तो अपने मुल्क में तब करवाओ। अगर ये आपको कहा जाए आईसीसी की तरफ से या किसी भी बोर्ड की तरफ से आपके ऊपर ये दबाव हो कि भाई हमने हाइब्रिड खेलना, हमने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, पाकिस्तान में एक मैच भी ना करवाओ, भाई ये हाइब्रिड वाला दौर खत्म करो। एशिया कप जिस तरह हमने हाइब्रिड खेला ना, हमें पता है कि भाई हमारी क्या औकात रह गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसी टीमें सिर्फ पाकिस्तान में आके खेली। बीसीसीआई ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। इंडिया की बहुत बड़ी बोर्ड है, एक बहुत बड़ा शेयर है आईसीसी में। उसके बाद फिर अफगानिस्तान बोलता है हम तो नहीं जा रहे पाकिस्तान। उसके बाद ये आवाज़, ये जो कंपेन इतनी उठ गई है कि अब ये कंफर्म हो चुका है 99% कि जो चैंपियन ट्रॉफी है जिसको पाकिस्तान ने होस्ट करना था, अब ये थर्ड कंट्री जा रही है, अब ये दुबई जा रही है, ठीक है। क्या शायला, मुझे लगता है कि इतने कॉन्फिडेंस से कहना ठीक नहीं है। आपने कहा कि बीसीसीआई ने कहा, आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए बीसीसीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसमें ये कहा गया हो कि चैंपियंस ट्रॉफी को हम बैकआउट कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे खेलने पाकिस्तान। भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें ये बात कही गई हो कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं खेलने, या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से, या बांग्लादेशी बोर्ड की तरफ से, या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। आप बताइए तो सही, आप ये कैसे इतने यकीन के साथ कह रही हैं कि जी उन्होंने कह दिया, बीसीसीआई ने कह दिया। अरे कहां कहा बीसीसीआई ने? ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोर्सेस के हवाले से खबर हैं, ये कोई पुख्ता खबर नहीं है, ये कोई सच्ची खबर नहीं है। सच्ची खबर तब होगी जब बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर आकर कोई बयान दे, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे कि भाई इस पर हमारा स्टैंड ये है। अभी तक इसका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, और पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने एकदम बवाल मचा दिया है कि भाई ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अरे भाई सबूत दिखाओ ना, कहां, किसने कहा, कौन कह रहा है? कमाल की बात है, कोई फैक्ट चेक नहीं है, कोई क्रॉस चेक नहीं है, डायरेक्टली कह देना है कि जी नहीं आ रहे, भाई बीसीसीआई ने कह दिया। भाई कहां बीसीसीआई ने कब कहा, कौन से प्लेटफॉर्म पे कहा, कौन से न्यूज चैनल को कह दिया? कहेंगे इन सूरत हाल में, और बजाय अपनी गलती हम माने कि कभी हम इंडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, कभी बांग्लादेश को आंखें दिखा रहे हैं। ये बात तो है। पहले तो जो इसका जो बाइकाट किया वो पहले अफगानिस्तान और इंडिया ने किया, और बाकी मुल्क उनके इंतजार में बैठे थे कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस मौके पे अगर इंडियन टीम आती और वो ऐलान करती कि हम जा रहे हैं, तो बाकी सारे टीमों ने भी आना था, क्योंकि वो उनके पड़ोसी ममालिक है, उनके हालात का ज़्यादा अच्छा पता है कि उस मुल्क में क्या हालात है, सिक्योरिटी के क्या हालात है। तो उन्होंने जैसे ही मना किया, बाकी टीमों ने भी मना किया। तो अभी जिस तरह के हालात है, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कोई टीम भी आएगी। चलो अगर अफगानिस्तान के आ भी जाते हैं के खेलने के लिए, तो इंडिया का बहुत मुश्किल है कि वो तो इधर इंडिया के बगैर पाकिस्तान कह रहे हैं हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे। आपको लगता है कि आईसीसी ऐसा होने देगा? नहीं, इस तरह तो नहीं होगा, कोई ना कोई तरीका निकाल कम ही वो ट्रॉफी का वो चार्म खत्म हो जाएगा। और इंडिया ने जितना पैसा लगाया हुआ है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एज ए इन्वेस्टर, तो वो तो आईसीसी कभी नुकसान नहीं करेगा। आईसीसी कभी भी मतलब इस तरह का वो कोई ना कोई हल निकालेगी, किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है कि पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान की यूथ है, क्या समझ आता है, खेल तो एक अलग चीज़ है। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से आज हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ा। खैर हम इसका इंडिया पे तो नहीं डाल सकते, वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ चलो नहीं थी, हमारे ईरान के साथ भी ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है। और उसका अगर आप ओवरऑल देखते हैं और
जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि उसका कसूरवार पाकिस्तान खुद ही है इन हालात का, क्योंकि बाहर से जैसे मुज़म्मिल भाई ने भी किया है कि इन्वेस्टर कोई नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत इधर बाकी सारी बातें अलग, अगर इधर एक हुकूमत भी स्टेबल होती तो फिर भी इन्वेस्टर्स आते हैं। हुकूमत स्टेबल नहीं है, 2 साल बाद हुकूमत गिरती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के 1947 अभी तक एक हुकूमत भी पूरी नहीं और हुई ये वाली भी गिरने वाली हाँ, है। और इसका भी मतलब अभी जिस तरह का कोर्ट का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे लगता यही है कि हुकूमत भी मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। और इंडिया में अगर होता है जो भी इवेंट होता है तो सब लोग खुशी खुशी जाते हैं वहाँ। इंडिया में तो ज़रूर जाएंगे यार, उनका इकोनॉमी किस जगह पे है, और उधर इस तरह ना कोई धमाका हुआ है आज तक, ना कोई, अगर ये सबसे बड़ा इशू, अगर हम बाकी सारी चीज़ें अलग भी रखें तो अगर इधर एक सिक्योरिटी वाला मसला भी ना होता फिर भी टीमें आ जाती। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाते हैं, तो हमारी कैपिटल सिटी है। मैंने यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी मुजम्मिल भाई, अगर यही चीज़ इंडिया में होती है तो पूरी दुनिया वहाँ जाती है, होटल्स भी इंजॉय करते हैं, कोई रक्शे में जा रहा है, बड़े बड़े वजीरों को हमने सड़कों पे ओपन नहीं देखा है। वहाँ पर इतना बड़ा मुल्क है लेकिन वहाँ तो दहशतगर्दी है, ऐसे नहीं, वहाँ तो हमने नहीं देखा बम फटते हुए। वहाँ के जो पॉलिसी साज है वो अपने मुल्क के साथ संजीदा है, वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ, वहाँ पे जमहूरी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया से कंपेयर कर ले तो यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ट्विटर पे बैन है, यहाँ पे इनकी जो गलत पॉलिसियाँ है इस्टेब्लिशमेंट की या पॉलिसी साजों की, उसी वजह से हम पीछे रह गए। आज इंडिया जो है वो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो इंडिया में देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमा भी वही लोग रहे हैं। सही बात है। आज वहाँ पे IPL के लिए हर खिलाड़ी आना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान पे भी बैन लगा लिया सिर्फ पॉलिसिंग की वजह से। तो मुझे यही लगता है कि दूसरे मुल्कों पे कोई इल्ज़ाम लगाने से बेहतर ये है कि हम अपने गिरेबान में देख लें, जो गलतियाँ हमारे पॉलिसी साज कर रहे हैं वो इन पे सोचे, वो उन पॉलिसियों को तब्दील कर ले। अगर इस मुल्क के साथ ये वाकई संजीदा है, मुखलिस से पाकिस्तान की बेहतरी चाहते तो एक जमहूरी मजबूत गवर्नमेंट होना चाहिए। हम कल भी हम देख रहे थे कि एक बड़ी पार्टी पे बैन लगाया जा रहा है, मतलब एक तरफ से अगर आप देख लें किसी से आप उसका जमहूरी हक नहीं ले सकते और हो। ये गैर कानूनी भी है। आप किसी सियासतदान से इख्तलाफात रख सकते हैं लेकिन किसी सियासी पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। तो जिस पार्टी को बैन करने जा रही है सरकार वो है PTI, यानी कि इमरान खान की, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देख लीजिए। बैन करने जा रही है यानी कि वो पार्टी को ही खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, इमरान खान के खिलाफ ट्रीजन का केस चलेगा, यानी कि देशद्रोह का, राजद्रोह का केस इमरान खान के खिलाफ चलने वाला है। आपको पता है देशद्रोह का अगर आरोप साबित हो गया इमरान खान पर तो इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह सरेआम फांसी दे दी जाएगी, टांग दी जाएगी, मामला खत्म, फिनिश। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है अपने पूर्व PM और अपने बड़े नेताओं को जो आगे बढ़ते हैं उनको खत्म करने का, जिन्होंने फौज को चुनौती दी हमेशा, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान हो। आप बताइए, इतने लोग मारे जा चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी थी ना, बेनजीर भुट्टो, उनको भी मार दिया गया। इतिहास रहा है भाई, जो भी फौज के और एजेंसियों के खिलाफ जाएगा वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो रास्ते से हटाया जाएगा। और इमरान खान इस समय सबसे बड़ा कांटा है और उनको अब सही तरीके से हटाने की तैयारी चल रही है। इतने महीनों से जेल में बंद है, अब उनके ऊपर देशद्रोह का केस चलेगा, उनकी पार्टी को खत्म किया जाएगा, देशद्रोह का केस चलेगा, देशद्रोह को। और आपके यहाँ के जजमेंट जो आती हैं, जो जजेज हैं, वो आपको पता ही है कितने बायस्ड हैं। जज वहां पर फैसला सुनाएंगे कि इन पर देशद्रोह का केस साबित होता है और उनको सजा हो जाएगी, इनको सजाएं मौत दी जाती है और इनको टांग दिया जाएगा। और आज से नहीं, जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ था तब मैंने ये बात कही थी कि अब देखिए कि तैयारी चल रही है इमरान खान को रास्ते से हटाने की। वो पहले की तरह नहीं है कि फौरन हटा दिया ना, धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू, कि लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़े। पहले इन्होंने टेस्ट किया, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने हो गए हैं, 12 महीने हो गए हैं जेल में, पब्लिक का कोई रिएक्शन नहीं है, पब्लिक अपने अपने घरों में मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं आया, जाए ठीक है इमरान खान यार, ओके, माइक पर आकर ज्ञान दे देंगे। कोई नहीं निकला घर से बाहर, कोई नहीं निकला। अब अगला फेज होगा, केस चलने लगेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, और जब सजा आ जाएगी तब तो आराम से कंट्रोल कर लेंगे, तब तो इनको ये होने वाला है। मसला यही है कि चंद लोग हैं जो अपने मर्जी से इस पूरे मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। ये कोई इदारा थोड़ी, आज एक घर को आप अपने मर्जी से नहीं चला सकते हो, मगर ये पूरे मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रहा है। आज जो हालात यहाँ पे बने हुए, ये तो सिर्फ लाहौर में हम देख रहे हैं, कश्मीर में 3-4 महीने पहले क्या हुआ था,
बलूचिस्तान में आज तक एहतजाजे बैठे हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों लोग निकले, वो एहतजाजे कर रहे हैं, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि आपने जो ऑपरेशंस किए थे उसका क्या रिजल्ट निकला है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत सेफ है, ऐसा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, मंजूर पश्तीन का क्लिप है और ये केपीके में हो रहा है, और एक क्लिप देखिए और इसमें नारे सुनिए कि क्या नारेबाजी हो रही है। पहले सुनिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। सुनिए। ये जो दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो गुंडा करती है, ये जो पश्तूनों का कत्लेआम है, दहशतगर्द, दहशतगर्द, GHQ दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द। अब आप बताइए, हजारों की संख्या में लोग बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और किसके खिलाफ कर रहे हैं? अगर ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ होता, सरकार के खिलाफ होता तो एक बात मानी जाती कि पॉलिटिकल है, सरकार के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि सरकार सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही। ये प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। क्या आपने कभी सुना है कि भारत में इस तरह का कोई प्रोटेस्ट हुआ हो जो फौज के खिलाफ हो? हजारों लोग बैठे हैं और भारत में नारे लग रहे हैं कि ये जो गुंडागर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्ती है। कभी नहीं सुना होगा आपने। पाकिस्तान में आप समझिए, पाकिस्तान को सिक्योर करने की जो एजेंसी है, आपकी फौज है, उसके खिलाफ हजारों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग, और खुलेआम नारे लगा रहे हैं बिना डरे फौज के खिलाफ। और आप कहते हैं कि आपका मुल्क सेफ है। जिस देश की आवाम उस देश की फौज के खिलाफ धरने पर बैठी हो और बेखौफ होकर उसके खिलाफ नारे लगा रही हो और बता रही हो कि ये जो दहशतगर्दी चल रही है उसके लिए फौज जिम्मेदार है, आप कहते हैं कि वो मुल्क सेफ है। अगर इसके बाद भी आप इसको डिफेंड करते हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग समझते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है और वो नहीं आएंगे। आज सिंध के कुछ एरियाज़ में भी यही सूरत हाल है। पंजाब के सराइकी बेल्ट महरूम है अपने हकूक़ से, तो हर तरफ मुश्किलात है, सिवाय एक इदारे को जो मजबूत है, जिनकी माइशत मजबूत है, जिन्होंने पूरे वसाइल को चंद लोगों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, उनकी ज़ाती प्रॉपर्टियाँ पाकिस्तान से बाहर बनी, उन्होंने रियासती मशीनरी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं यही समझता हूँ कि मैं किसी और मुल्क पर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, मैं इल्ज़ाम उस पर लगाऊंगा जिसकी गलत पॉलिसी की वजह से मैं एज नौजवान यहाँ पे मुश्किलात का सामना कर रहा हूँ। 16 साल की तालीम हासिल करके जॉब की कोई गारंटी नहीं है। तो ये किस तरह का रियासत है जिसमें मतलब बलूचिस्तान से आके हज़ारों यहाँ पे नौजवान बैठे हुए, किसी के पास जॉब नहीं। पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, लोगों को पता नहीं समझ आ रही कि नहीं। एज अ नौजवान मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि अगर ये पॉलिसियाँ तब्दील नहीं हुई तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। और भाई हमें हमारे पता है, मैं ये जो पठान हैं या ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जब इनकी बातें मैं सुनता हूँ ना कैमरे पर आकर, तो क्यों मैं इनकी तारीफ करता हूँ कभी कभी। इनमें से जो मैक्सिमम लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। ये जो पंजाबी पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये उनकी तरह बददिमाग नहीं है, उनकी तरह कम अकल नहीं है। आप ये हमेशा फील कीजिएगा, जब भी कोई बलोच बात कर रहा होगा, बहुत सेंसिबल तरीके से बात कर रहा होगा, पॉइंट पे बात कर रहा होगा, लॉजिकल बात कर रहा होगा। जब भी कोई पश्तून बात कर रहा होगा, बहुत पॉइंट पे बात कर रहा होगा, बहुत लॉजिकल बात कर रहा होगा। इक्का दुक्को आपको ऐसे वैसे मिलेंगे। लेकिन आप देखेंगे ना, जब भी कोई पंजाबी पाकिस्तानी बात कर रहा होगा, 99% टाइम वो बददिमागी से बात कर रहा होगा और इलॉजिकल बात कर रहा होगा। आप ये फर्क महसूस कीजिएगा ऑलवेज। पता है ये फर्क क्यों है? क्योंकि बलूचिस्तान के बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं वो पढ़ने के लिए। पश्तूनों के बच्चे बड़े ज़हीन हैं, दिमागी। पश्तूनों को भी अब समझ में आ गया है कि जितने पंजाबी पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं, वो आगे लड़ने के लिए किसको भेजते हैं? मरने के लिए पश्तूनों को, बेचारे जवानों को जो पश्तून हैं। बलोचों को भेजते हैं, मतलब पठानों और बलोचों को भेज दो, हम अफसर हैं तो पीछे रहेंगे, हम नहीं मरेंगे, हमारे बच्चे नहीं मरेंगे।
पश्तूनों के बच्चे मरते हैं। आप जाकर जितने आपके यहां मारे जाते हैं फौजी, आप नाम पता करो, उसमें से मैक्सिमम पश्तून होगा या बलोच होगा, मतलब पठान होगा या बलोच होगा। आप जाकर पता कर लो। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं, पिछले 4 साल के आंकड़े निकाल के देखो कि कितने पठान मरे, कितने बलोच मरे और कितने पंजाबी पाकिस्तानी मरे। सबसे टॉप पे आपको नजर आएगा पठान। इन्हीं को आगे कर देते हैं। जा भाई गोली तू खा, हम पीछे बैठे होंगे। हमारे पीसीबी को तो कोई कुछ समझ ही नहीं रहा कोई, और कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं इसका जो फैसला है ये बीसीसीआई या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करेगा, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी। और हो सकता है कि जय शाह और मोहसिन नकवी की ये 5-7 दिनों के अंदर जो है ना 1-to-1 मीटिंग भी है। तो क्या लगता है कि इस 1 मीटिंग में जय शाह मान जाएंगे मोहसिन नकवी की बात पर कि टीम इंडिया को भेज दे? जय शाह की तो किसने सुननी है, मतलब ये इनकी ना मोहसिन नकवी की सुनी जानी है ना जय शाह की सुनी जानी है तो बड़ों की वज़ीर-ए-आज़म की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सुनी जानी है। आईसीसी की मीटिंग है श्रीलंका के अंदर, अगले मेरे ख्याल में 2 तारीख को शायद है, तो वहाँ पे मीटिंग होगी। वहाँ पे जो है ना वो सही खुल के सामने आएगा कि इंडिया ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान में, या कौन कौन सी टीम ट्रैवल कर रही है, या इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई अगर प्लेयर्स की हद तक की अगर बात की जाए ना, जिन्होंने आके मुल्क के अंदर खेलना है, वो लोग मैं कहता हूँ बेसब्री से इंतजार करें कि कब हम पाकिस्तान में जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे। विराट कोहली की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें। अभी रिसेंटली आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा कि विराट कोहली भी ये अपने पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर को ये बात कह रहा था कि भाई हम लोग जिस तरह सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान विजिट कर रही हैं, हम लोग भी चाहते हैं हम पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलें। भाई ऑलमोस्ट आप 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, 25 करोड़ में से तकरीबन 24 करोड़ के आपके पास अगर आप चले जाएं तो सारे के सारे जो है वो विराट कोहली के फैन निकलेंगे, सारे जो है वो रोहित शर्मा के फैन निकलेंगे। तो भाई हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे यार, हम भी पाकिस्तान, हम भी फैंस को भी हैप्पीनेस का मौका दिया हम भी क्रिकेट के फैन, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं कि यार हम अपने स्टार्स को जो है ना वो सामने अपने खेलते हुए देखें, लाइव उनको देखें। भाई दूसरी कंट्रीज़ के देख रहे हैं तो हमारे लिए राइट नहीं है क्या? हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग फ़ैन नहीं है भाई? क्रिकेट का वो कहते हैं ना बॉर्डर नहीं होता, तो क्रिकेट जो है ना वो दिलों को मिलाती है। तो भाई यहाँ पे हमारी तरफ दिल नहीं है, हम दिल के बगैर जी रहे हैं, हमारे भी दिल है भाई, हमारे दिलों का भी मिलाओ। हाँ। गुर्दा दिल घंटा दिलों को मिलाती है क्रिकेट भाई साहब, घंटा। आज से पहले भी क्रिकेट चल रही थी ना, भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस चले हुए हैं ना, भारत ने पाकिस्तान में जाकर मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने भारत में आकर मैचेस चले हैं। कौन से दिल मिल गए भाई, कौन से घंटे के दिल मिल गए, कौन सा रिलेशन ठीक हो गया, बता दो यार। और मैं तुम्हें बात बताता हूं, कांधार हाईजैकिंग के बारे में पढ़ा है? पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उन्होंने कांधार विमान जो है हमारा इंडिया का विमान नेपाल से जा रहा था, उसको हाईजैक किया। उसके बदले मसूद अजहर और 3 और थे, उनको छुड़वाया। आम आदमियों का अपहरण करके छुड़वा लिया अपने 3 बड़े आतंकवादी जो हमने पकड़ कर रखे थे। छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी भाई, 150 लोग 200 लोग की जान खतरे में थी, उसमें 1 आध लोग मर भी गए थे। आप जरा फर्ज करो कि अगर विराट कोहली को वहां पे किसी ने किडनैप कर लिया तो क्या होगा? फर्ज करो क्या होगा उसके बाद? किसी ने रोहित शर्मा को किडनैप कर लिया, क्या होगा उसके बाद? एक के बदले सारे छुड़वा लेंगे आतंकवादी। आप कितने भी दावे करो, मैं कहता हूं 0.1111% भी चांस है अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? बोलो, कोई जवाब नहीं है इसका आपके पास। और मैं फिर अभी भी यही कह रहा हूं कि आप लोग ये फेक न्यूज फैलाना बंद करें कि बीसीसीआई ने ऐसा कहा है या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ऐसा कहा है या बांग्लादेश ने क्लियर कर दिया, अफगानिस्तान ने। भाई आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाएं। आप लोग पाकिस्तानी मीडिया के ट्रैप में फंस रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आलतू फालतू की खबरें चला रही है और आप लोग उसी ट्रैप में फंस रहे हैं। इंडियन मीडिया भी इसी तरह सोर्सेज के हवाले से खबर चला रही है, आप भी उस ट्रैप में फंस रहे हैं। मत फंसिए उस ट्रैप में, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कीजिए। और अगर कहना भी है तो कहिए कि सोर्सेज के मुताबिक है, ये अभी मतलब सही खबर नहीं है, ये सोर्सेज के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग ये कह देते हैं बीसीसीआई ने कह दिया, नहीं, सोर्सेज के मुताबिक, बीसीसीआई से जो सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है वो ये है कि भारत की टीम नहीं आ सकती है। आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने कह दिया कि भारत की टीम नहीं आ रही। फर्क है इसमें, आप लोग क्यों नहीं समझते? इसलिए जर्नलिज्म की पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ना, क्योंकि यहां पे एक चीज से दूसरे का मतलब बदल जाता है, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं। अब तो जो भी सुनेगा कि भाई अरे बीसीसीआई ने तो कह दिया कि वो नहीं आ रहे हैं, अरे भाई कहां कहा बीसीसीआई?
और देखिए कुल मिलाकर भारत को तो ऐतराज होगा, भारत के ऐतराज करने का, भारत क्या सबको ऐतराज होगा जिस तरह के हालात आपकी कंट्री में बने हुए हैं। और वो जो अपने जो वो भाई साहब, उसके पहले वाले भाई साहब थे, शायद बलूचिस्तान से थे या जो पश्तून थे, जो बात उन्होंने कही कि पहले हमें अपने घर को दुरुस्त करना है, तो पहले अपने घर को दुरुस्त करिए। एक तरफ आप सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी हम बहुत सेफ हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? घर में आग लगी हुई है और आप कहें कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, घर बिल्कुल सेफ है, और हमें दिख रहा है कि घर में आग लगी हुई है, फायर टेंडर आ रहे हैं आग बुझाने, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसे? खैर कमेंट करके आप बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले तो मेरी वो जो बहना है, लोग साहब ने उसको अच्छे तरीके से गाइड किया है, क्या उसका अपना नाम है, नाला या शाला या जो भी है, उसको खुदा के लिए ये मिसकंसेप्शन ना फैलाओ, ये पाकिस्तान में झूठ मत फैलाओ कि बीसीसीआई ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ना बीसीसीआई की तरफ से आई है और ना ही कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई है। ये अपनी तरफ से झूठ मत फैलाओ। इसमें तो आईसीसी की तरफ से आई, इसमें तो यहाँ तक कह दिया कि मैचेस भी शिफ्ट हो गए दुबई, और खुदा का कह रहा है झूठ बोलने में मीडिया तो मेरे भाई सबसे आगे है आज तक। यार सरेआम झूठ बोली जा रही हो, उसको पता नहीं है कि इंडिया में लोग आपको, मीडिया भी इंटरनेशनल लोग आपको देख रहे हैं। बात पता क्या है, जो इंडिया के मीडिया खबर आती है ना, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, इन लोगों ने उन्हें ऐसे पकड़ना जैसे हवा में शापर। ये तो गॉसिप्स है ना, ये क्या मुगलियां हैं, ये सरगोशियां हैं, अभी तक बात कंफर्म तो नहीं ना। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, और इन गॉसिप्स को वो रियलिटी मान रही है। यहाँ तक क्या कि मैच दुबई शिफ्ट हो गया, फाइनल शिफ्ट हो गया ना, बिल्कुल शिकायत, कोई शेड्यूल वगैरह शिकायत नहीं बना, कुछ नहीं। कैसे यार ये कर सकती है? खैर शेम इनको होनी चाहिए इस तरह के मीडिया रिपोर्टर को जो झूठ फैलाएं। बात करें आप धड़न से करें, सच पर करें। अच्छा बात है अफगानिस्तान जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, और लोग शायद ये बड़ी मिर्ची लगी या समझ लें गलत लगा कि ये पाकिस्तान क्यों कह रहा है। फिर उन्होंने मिसालें दी कि उन्होंने मिसालें दी इसकी बांग्लादेश की कि पाकिस्तान बांग्लादेश का खाता रहा। इधर मुझे लगता है लोग सर अपने पॉइंट से सही नहीं है। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे वो तब कौन था? वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान के एक एरिया से पाकिस्तान कुछ एरिया में चीजें आ जा। मैंने पहले ये वीडियो की थी और मैंने कहा था कि ये एक स्टेट थी और ये एक स्टेट की अपनी स्टेट के साथ, मतलब कि एक स्टेट की लड़ाई थी और कुछ भी नहीं था। तो ये उसमें इंजेक्ट हुए, इन लोगों ने वहां पर उंगली की जानबूझ करके, और कहते हैं अच्छा आजकल वीडियो करो तो वो कहते हैं चलो वो खेलना जो खेलना। मुझे तो इनकी लैंग्वेज की बिल्कुल समझ नहीं आती। घंटा आप पढ़े लिखे हैं, आपने तालीम हासिल की है, तो अल्फाज मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं, पहली बात हमारे मुंह से कुछ निकलता है भाई, आप कहते हैं पढ़े लिखे। ठीक है आप बात करें, वो जो बात करने वाली है। क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान ने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया? अगर देखा जाए जो हिसाब किताब लगा रहे हैं आप तो वो ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई बॉर्डर की मतलब बॉर्डर, क्योंकि बहुत महंगा सुनने में आ रहा है, वो भी गॉसिप चल रही है कि अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा। नहीं गलत, ये गलत खबरें बिल्कुल अभी तक अफवाह ही है ना, अफवाह ही है मेरे भाई। सपोज टू बी एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए अफगानिस्तान नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान उनको कह रहे हैं कि ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके, वो इस लिहाज से कह रहे हैं क्योंकि इन अफगानियों को ट्रेनिंग हमने दी शुरुआत में, अपने जो है कोचेस दिए, अपने स्टेडियम दिए, समझ लें कि बचपन जैसा होता है उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया। नो डाउट आप इंडिया ने को पॉलिश जरूर किया, ये मैं नहीं कह रहा कि इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने भी उन पर काफी मेहनत किया, लेकिन जो स्टार्ट देने वाली कंट्री है ना इनकी क्रिकेट को, ये मोहम्मद नबी, ये अरशद राशिद, ये सारे इधर इस पाकिस्तान अकेडमी के पढ़े हुए, इधर से उंगली पकड़ कर चलना सीखा है इन्होंने। अब ये तो वही बात होगी कि जब वो कहते हैं कि जब बिच्छू के बच्चे जब कहते हैं बड़े होते हैं ना, या बात को कहते हैं जब पेट से निकलते हैं तो वो अपनी
माँ का पेट चाक करके निकलते हैं, फाड़ के निकलते हैं, और फिर जब भूख लगती है वो माँ को ही खा जाते हैं। ये वही बात है क्या, जिसने जन्म दिया, जन्म देने वाला कौन है? जन्म करता है क्रिकेट को जन्म देने वाले। अफगानिस्तान क्रिकेट को जन्म देने वाले पाकिस्तान नहीं है। नो डाउट इंडिया ने अब उसको पॉलिश जरूर किया, लेकिन जन्म किसने दिया? क्रिकेट, अफगानिस्तान क्रिकेट की जन्म दिया पाकिस्तान ने। जब उनके अंदर उधर अमेरिका बैठा था तब की ये बातें हैं। राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सारे उस वक्त आते थे और इधर आकर ट्रेनिंग ले। यार कबड्डी की टीम की ट्रेनिंग भी ये पाकिस्तान से करते हैं, अभी तक करते हैं। तो आपको लगता है कि इस लिहाज से वो इस लिहाज से सही बात कर रहे थे? तो मैं लोग से बात से इत्तेफाक नहीं करता, ये जरूरी नहीं कि हर बात ही वो सही करें। जो बांग्लादेश से हमें ज्यादतियां जरूर की है, मैं ये नहीं कह रहा बांग्लादेश स्टेट की आपसे, लेकिन मसला ये है कि वो उसको पाकिस्तान ही था। अगर पाकिस्तान का खा रहा था, किसी और का नहीं खा रहा था। ये मैं इस चीज का इत्तेफाक नहीं करता कि हम बांग्लादेश का खा रहे थे। हाँ, अगर आज हम जाएं, आज उनसे लेकर खाएं, फिर उनके साथ दो नंबरी करें, फिर वो है हमारी थाली में, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, तब होगा। तब तो वो पाकिस्तान था। खैर, इस बात से मैं लोग से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, अफगानिस्तान ने जरूर ये एक किस्म का किसी हद तक किया, क्योंकि चलना हमने सिखाया है। यार वो आज भी कौन सा पाकिस्तान से रुकते हैं? वो बता नहीं रहे थे कि पेशावर में आकर वो ईदें करते हैं, वो उनकी रिश्तेदारियां आपस में सारी डेट होता है, सब कुछ होता है यहाँ पर। अच्छा, एक बात ये भी आई, उस भाई ने कहा कि भाई हम इतने हजारों करोड़ लगाकर स्टेडियम बना रहे हैं, फजूल बात उसने कर। तो लोग ने कहा हमारे लिए बना रहे हैं। नहीं, ये बात अनोख की ठीक है, ये बात फजूल कर दी। तो अगर आप होस्ट करने वाले, आपने ठीक है अपने ग्राउंड ठीक करने हैं, तो आपके काम आने, वो सर कर दिया उसके लिए बनाए या ना बनाए पर ब्लेम करना मेरे भाई ठीक नहीं है। अच्छा, मैं इस बात से बेअदरी करता हूँ लोग से कि क्रिकेट से कभी भी मुल्की हालात या मुल्की तलुकात ठीक नहीं होते। अब इंडिया पाकिस्तान के पहले भी सीरीज होती रही है, खेलते रहे, इंडिया पाकिस्तान में आके खेलता रहा, पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेलता रहा। कभी आपने सुना है कि हम दोनों कंट्री सिर्फ दुनिया को हंसाने के लिए बनी है? मैं तो ये बात नहीं। आपको लगता है भाई क्रिकेट, वो भाई कह रहा था ना, भाई हमें मौका मिल जाएगा विराट कोहली को देखने का, हमारे दिल में अरमान है, हमारी एक दूसरे के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान इंडिया के मैच होने से पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात ठीक हो सकते हैं? कभी भी नहीं हुए। ये मेरे भाई जब 1947 में अलहदगी हुई थी ना और कत्ले आम हुआ था दोनों तरफ से, ये उस वक्त की एक दरार है जो आपके दिमागों में है दोनों तरफ से, ये कभी भी नहीं हल होगी, आप जो मर्जी करें। क्रिकेट से तो कभी नहीं ना होगी, ये सोचे भी मत। जो पाकिस्तान ये लॉजिक देते ना कि क्रिकेट खेलने से, स्पोर्ट्स बढ़ाने से तो हमारा मसला कश्मीर हल हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, ये इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। अब मुझे लगता है जैसे अमेरिका में टीम बनाई, ये चाइना की तैयारी में होगा जो हम भी बनाए। अच्छा, वो यार एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, मंजूर पश्तीन, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी बात ही बहुत बड़ी। अच्छा, यहाँ पर देखो भाई, उसकी नहीं पूरे अवाम उसके पीछे लग रही है। सबर करो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे उठाए हुए, ठीक है, ये हालांकि रूल ऑफ स्टेट के बिल्कुल खिलाफ है, समझ में आ रही बात। ये झंडे जब पाकिस्तान के कश्मीर में उठाए जाते थे, जम्मू में या कश्मीर में इंडिया की तरफ है, तो क्या कहते थे कि ये रूल ऑफ स्टेट के बिल्कुल खिलाफ है और उसकी सजा मिलती थी। मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन वो लोग कहते थे हमने तुम्हारे साथ इलाज किए नहीं, तुम्हारे एक बंदे ने किया, बाकी हम नहीं मानते। वही मैं अब कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सॉरी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान तिरंगे उठाए जाते और झंडा उठाया जाता था, तो आप उसको उस वक्त सही कहते थे। आज फिर क्यों मिर्चें लग रही? हमारे पास नहीं, आज क्यों मिर्चें लग रही है? आप मेरे पास उसका कॉन्सेप्ट हमारे पूरी कौम के पास था, लोग कि उस वक्त के राजा ने साइन किए थे, अवाम ने नहीं मानी थी, उस वक्त की ये हुकूमत नहीं मानी थी, आज भी नहीं मानते। वो ये तो मेरे भाई पूरी स्टेट के साथ मिला हुआ एक सूबा है मेरे भाई, चंद हजार लोग इकट्ठे करके क्या कहना चाहो? तुम्हारी बात होगी जो आपने शायद सुना, क्या नवाब ऑफ कलात का नाम सुना? या चले बलोचिस्तान पर डायरेक्ट आते हैं। बलोचिस्तान का जो नवाब था या जो राजा था या जो भी था, उसने अकेले में किया था ना साइन,
पूरी सारे- कौम ने मेरे भाई साथ दिया था। पूरी कौम ने साथ दिया। पूरी कौम तुम्हारे आज भी केपीके के अंदर जो कई पश्तून बरादरी ऐसी हैं जो पाकिस्तान को मानती नहीं, जो ड्यूरेंट लाइन को मानती नहीं, वो तो चाहते हैं कि हमारा एक अलग मुल्क बने। क्या उसका नाम है, बलूचिस्तान नहीं यार, आधा हिस्सा उसका है अपना अफगानिस्तान, ईरान, और आधा हिस्सा उसका पाकिस्तान में। इन तीन मुल्कों के अंदर एक सेंटर में मुल्क बन रहा है। यार जब ये स्टेट इकट्ठी की गई है ना, ये सारी स्टेट ऐसी बनी है। नहीं सर भाई मजा नहीं आ नहीं, रहा। आप अगर इंडिया कश्मीर में पाकिस्तान झंडा उठाया जाए कश्मीर का वो सही है, शुरू से ही रहता है, वो सही है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान झंडा उठाया वो गलत। ये तो दो नंबर ही हो गया। आप कंपैरिजन बैठ गए हैं स्टेट का और एक अलग सूबे का कंपैरिजन करने बैठ गए। कश्मीर के लोगों का तब से लेकर अब तक ये इख्तिलाफ है, हमारा आज ये इख्तिलाफ बन रहा है। मैं ये फर्क बताना चाहता हूँ कि हमारा भी राजा शुरू हिंदू था, लेकिन अवाम जो थी अक्सरियत मुसलमानों की थी, तो मुसलमानों ने नहीं माना उस चीज को। अब भाई ये हमारी इस्लामी स्टेट है, हम उसके साथ मिलना चाहते हैं। हमारी भी शुरू से ही बलूचिस्तानी की लड़ाई कब से बीएलए चल रही है? मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे कोई बीएलए कब से चल रही है? मुझे कोई एक ऑफिशियल बयान उनके उस वक्त के राजा का दे दो, उस वक्त हुक्मरान जो वहां बलूचिस्तान में थे उनका दे दो कि हम नहीं मिलना चाहते थे, हमारी जबरदस्ती हमारे साथ की गई है। तो आप दे दो बयान हरी सिंह का, वो उसने कहा होगा हम नहीं मिलना चाहते थे। तो हरी सिंह के ऑफिशियल पर आप ऑफिशियल की बात की है, अवाम की बात नहीं करनी। मैं भी ऑफिशियल की बात ही करूंगा। करें करें। जब वो राजा मरा, जब वहां मार दिया गया, जैसे कि वो खत्म हो गया मेरे भाई, वो भाग गया इंडिया में। वो कौन सा कश्मीर में रहा, वो स्टेट छोड़कर भाग गया मेरे भाई, आपको इसकी बात का पता ही नहीं है। तो पीछे से जो इख्तिलाफात बने, जो कुछ बना, वो मुसलमानों का पूरे जोर शोर के साथ ये ऐलान था कि हम स्टेट पाकिस्तान के साथ इलाज करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान स्टेट के साथ मिलेंगे। तो इंडियन ने ये जो जवाब पेश किया वो ये था कि आपके ये साइन हुआ पेपर है आपके राजा का, हम इसके बिना पर आप पर आए, यहाँ पर आए। तो अवाम ने कहा कि हम आपके इस राजा के बयान को नहीं मानते, या तो अवाम कहते ना कि ठीक है हम भी आपके साथ हैं, तो मसले खत्म। आज भी बलूचिस्तान में भी यही लोग कह रहे हैं, केपी के में भी यही कह रहे हैं लोग। वो तो आज मुल्क के हालात आज खराब हो रहे थे, लोग आज कह रहे हैं आज नहीं भाई, सालों पुराने हैं। कोई साल जाओ हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री का मुझे कब से मुझे हिस्ट्री पढ़ाने का शौक छोड़ो, मुझे हिस्ट्री बलूचिस्तान में कब से ये अगवा हो रहे लोग, ये पता है आपको? बीएलए कब से लड़ रही है पता है आपको? बीएलए का तो नाम ही 10-12 सालों में ज्यादा होगा यहाँ पर, इससे पहले तो कुछ नहीं है। 1980s की बात है असली भाई, वो यार छोड़ लेकिन 1979 के बाद की बात है। काम करो अपना, कुछ झूठी अफवाहें फैलाती है तो आप लोग उस पर चढ़ जाते हैं। तुम्हें फिर पता ही नहीं, इस चीजें पढ़ो। मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ मेरे भाई, हिस्ट्री से ओवरऑल शौक है। ओवरऑल बात यह है कि अफगानिस्तान के लोग नहीं सही कर रहे, और अगर इंडिया नहीं पाकिस्तान में खेलने आता तो चले उनका जवाब बनता, क्योंकि वो उन्होंने बात भी की थी कि हमारा एक जहाज भी हाईजैक किया। उसके बाद मुझे भी एक तशवीश है, पाकिस्तान का कौन सा पता चलता है, कल को जरगमाल बना ले इंडिया की टीम को तो क्या बनेगा। मिलता है नई वीडियो में, नेट साथ।